everyone. I, Professor Aditya Agrawal, heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity, Segment and Costing. लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल करा था, वो न्यूमेरिकल को हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया था। कैसे डिफिकल्ट बनाया था? उसमें हमने दो डाउनवर्ड ग्रेडियंट्स लिए थे और हमने एक सेक्शन बीच में लिया था जिससे कि वो हमारा कटिंग से बैंकिंग में जा रहा था। आज सेम न्यूमेरिकल पे सेम वैल्यूज पे हम पुरानी वाली मेथड यूज करेंगे। कौन सी मेथड? मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मतलब इस मेथड में हमने क्या करा है, इस मेथड में हमने डेप्थ का मीन लिया है। पुरानी वाली मीन एरिया में क्या करते थे, हम एरिया का मीन लेते थे। तो हमने वही डाटा लिया है और मीन का हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 3222.96 फॉर बैंकिंग और कटिंग के लिए आया था 735.24। तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हम ये देख सके कि दोनों मेथड्स को अगर हम एक ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उन दोनों न्यूमेरिकल में कितना डिफरेंस आता है। मतलब दोनों मेथड से न्यूमेरिकल में सॉल्व करने पे वैल्यू में कितना डिफरेंस आएगा, आज हम इस मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो डेटा हमारे पास सब कुछ सेम है। विड्थ ऑफ रोड 10 मीटर, लास्ट टाइम भी वही थी। लेंथ बिटवीन द टू स्टेशंस 30 मीटर, साइड स्लोप 2:1 और डाउनवर्ड ग्रेडियंट वही है। लास्ट वाली मेथड में भी हमने क्या करा था, सेम। ये हमारे पास 10 मीटर का सेक्शन है यहाँ पे और ये हमारे पास साइड स्लोप है जिसकी वैल्यू 2:1 है। ओके, अब सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे RL ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। लास्ट में भी हमने ये करा था, सेम मेथड। क्या करेंगे, लेंथ इनटू ग्रेडियंट या फिर स्लोप। तो लेंथ कितनी है 30 मीटर एक स्टेशन के बीच में और ग्रेडियंट कितना है 1/300। कब तक? 45 तक। तो 1/300। तो ये वैल्यू आ रही 1/10 मींस ये वैल्यू आ रही 0.1। मतलब हर बार क्या होगा, 0.1 कम हो जाएगा। तो 56.9, 56.8, 56.7, 56.6, 56.5, 45 तक। फिर 45 के बाद क्या होगा, हमारा ग्रेडियंट 1/150 हो गया। मींस 30 इंटू 1/150। तो ये कितना आ गया 1/5 मतलब 0.2। मतलब अब हमारी वैल्यू कितनी कम होगी, 0.2। तो ये कितना आ जाएगा 56.3, 56.1, 55.9, 55.7। इस तरीके से हमने हमारे निकाली RL ऑफ फॉर्मेशन। ये स्पेसिंग हमने क्यों छोड़ी है, क्योंकि हमें पता था पासिंग फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग। वो कैसे आएगा अपन इसके आगे देखते हैं। ओके, अब क्या करना है, दोनों वैल्यूज को माइनस करना है ताकि हमको डेप्थ मिल जाए। ठीक है, डेप्थ मतलब क्या, तो हमको कितना खुदाई करनी है या फिर हमको कितनी फिलिंग करनी है। तो 57 माइनस 55.4 1.6, 56.9 माइनस 55.7 1.2, 0.7, 56.7 माइनस 54.9 1.8, 56.6 माइनस 55.3 1.3, 56.5 माइनस 54.1 2.4 माइनस 0.4। माइनस से आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू हमारी बैंकिंग से कटिंग में चलेगी। कैसे बैंकिंग, सारी वैल्यू प्लस में थी मतलब हमको वहां पे क्या करना था, फिल करना था। अब ये वैल्यू माइनस में मतलब हमको क्या करना है, कट करना है। माइनस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कटिंग। ओके, ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 0.8, माइनस 0.9, माइनस 0.6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या करना है हमको, मीन डेप्थ। डेप्थ किसका, इन दोनों का। तो 2.8 1.4, ठीक है। 1.2 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 0.95, 1.8 प्लस 0.7 2.5 डिवाइडेड बाय 2 1.25, 1.8 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 1.55, 1.3 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 2 1.85, 1.2 0.2। यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसे जीरो की तरह ट्रीट कर सकते हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कैसा सेक्शन है, पासिंग फ्रॉम बैंकिंग टू
cutting, banking to cutting. Okay, now 1.2 0.6, 1.7 0.85, 1.5 0.75. तो इस तरीके से हमने हमारी निकाली मीन डेप्थ। लास्ट वाली मेथड में क्या करा था हमने, वहां पे एरिया का मीन लिया था, इसमें हम डेप्थ का मीन ले रहे हैं। ओके, नाउ सेंट्रल एरिया सेम, जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगी b इंटू डी। व्हाट इज b? b इज 10 और व्हाट इज d? दिस वैल्यू इज योर d। ओके, तो 10 इंटू 1.4 14, 9.5, 12.5, 15.5, 18.5, 12, 2, 6, 8.5, 7.5। ये आ गया मेरे पास सेंट्रल एरिया। कौन सा वाला एरिया दिए? 1 नंबर वाला। अब मुझे क्या करना है, साइड एरिया कैलकुलेट करना है। साइड एरिया कौन सा रहेगा? ये वाला और ये वाला, मतलब 2 + 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ओके, तो 2 और 3 निकालने के लिए s की वैल्यू कितनी है हमारे पास? s की वैल्यू है मेरे पास 2। कितनी है s की वैल्यू? 2। तो 2 इंटू डी का स्क्वायर, कौन सा d? ये वाला। तो 1.4 का स्क्वायर इंटू 2, 3.92, 0.95 का स्क्वायर इंटू 2, 1.81, 1.25 का स्क्वायर इंटू 2, 3.13, 1.55 का स्क्वायर इंटू 2, 4.81, 1.85 का स्क्वायर इंटू 2, 6.85, 1.2 का स्क्वायर इंटू 2, 2.88, 0.2 का स्क्वायर इंटू 2, 0.08, 0.6 का स्क्वायर इंटू 2, 0.72, 0.85 का स्क्वायर इंटू 2, 1.45, 0.75 का स्क्वायर इंटू 2, 1.13। मतलब हमने क्या करा, सेंट्रल एरिया निकाल दिया बीच का और साइड एरिया निकाल दिया। अब हमको क्या चाहिए? टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा? इन दोनों का सम। तो ये कितना आ जाएगा? 17.92, 9.5 + 1.81, 11.31, 12.5 + 3.13, 15.63, 15.5 + 4.81, 20.31, 18.5 + 6.85, 25.35, 14.88, 2.08, 6.72, 0.5 + 1.45, 9.95, 7.5 + 1.13, ये आ रहा है 8.63। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यू निकल के आ गई टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारे पास कितना आ रहा है? इतना। अब क्या करना है मुझे? एरिया इंटू लेंथ करूंगा तभी मुझे क्वांटिटी मिलेगी। तो हमारे पास लेंथ कितनी हर स्टेशन के बीच में? हमारे पास हर स्टेशन के बीच में लेंथ है 30। बट ये वाले में हमारे पास 30 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आधा बैंकिंग का है, आधा कटिंग का है। तो लास्ट टाइम भी हमने इसे सॉल्व करा था। कैसे सॉल्व करा था हमने इसे? हमने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनाई थी। हमने एक ये ऐसा सेक्शन बनाया था और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी? इस सेक्शन में हमारे पास टोटल लेंथ थी 30। अगर इस 30 में से अगर मैं ये डिस्टेंस x लेता हूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 - x। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये बैंकिंग से कटिंग जा रहा है। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं कि x दूरी पर जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर हाइट कितनी है मेरी? इस पॉइंट पर मेरे पास हाइट है 2.4 और इस पॉइंट पर हाइट कितनी है? 0.4। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलता है? हाइट अपॉन लेंथ विल बी इक्वल्स टू हाइट अपॉन लेंथ। दोनों की हाइट अपॉन लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। तो
तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 4 1 जा 4 6 जा, तो 6 into 30 minus x equals to x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 180 minus 6x equals to x, therefore 180 is equals to 7x, therefore x equals to 180 upon 7, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 25.71 which is nearly equals to 26 मीटर। लास्ट टाइम के अंदर इतनी ही वैल्यू आई थी, मतलब 26 मीटर दूर पर जाके ये हमारे पास बैंकिंग का है और 4 मीटर हमारे पास ये कटिंग का है। तो मैं यहां कितना लिखूं, बैंकिंग के केस में 26 और कटिंग के केस में 4। ये एक यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है। ओके, बाकी की लाइन हमारे पास फिर से 30 आ रही है, 30 30 30, तो ये हमारे पास लेंथ बिटवीन द स्टेशंस आ गई। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, ये रहा एरिया, ये रही लेंथ। तो 17.92 इंटू 30, ये आया 537.6, 11.31 इंटू 30, 339.3, 15.63 इंटू 30, 468.9, 20.31 into 30, 609.3, 25.35 into 30, 610.5, 14.88 into 30, 446.4। अब ये जितना भी जाएगा ये किस साइड में जाएगा, कटिंग में। क्यों, क्योंकि यहां से सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव थी, तो यहाँ पे हमारे पास बैंकिंग में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास कटिंग में कुछ नहीं था। ओके, तो 4 2 8.32, 6.72 into 30, 201.6, 9.95 into 30, 298.5, 8.63 into 30, 258.9। तो यहां से ये मेरी क्वांटिटी निकल गई कि बैंकिंग में कितना आ रहा है, कटिंग में कितना आ रहा है। अब क्या करना है, मुझे टोटल बैंकिंग निकालना है और टोटल कटिंग निकालना है, ताकि मुझे पता चल जाए कितना क्यूबिक मीटर मुझे फिल करना है और कितना क्यूबिक मीटर मुझे कट करना है। ओके, तो प्लस करते हैं, 537.6, 339.3 प्लस 468.9 प्लस 609.3 प्लस 610.5 प्लस 446.4, ये आ रहा है हमारे पास 3012 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है, 3012, और ये आ रहा है 8.32 प्लस 201.6 प्लस 298.5 प्लस 258.9, ये हमारे पास आ रहा है 767.32 मीटर क्यूब। अब हम इसको हमारी मीन वाली मेथड से कंपेयर करते हैं। मीन मेथड में हमारे पास आ रहा था 322 मीटर क्यूब, और ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी 735.24 मीटर क्यूब। मतलब इसका ये मतलब है कि जब आप मीन की मेथड से करेंगे तो आपका आंसर स्लाइटली वेरी करेगा। कितना वेरी कर रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर क्यूब से ये वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। और ये यहाँ पे कितना वेरी कर रहा है, ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर क्यूब से वेरी कर रहा है। मीन्स आपको हर मेथड के साथ अल्टरनेटिव्स लगाने पड़ेंगे, और जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा आपको उस मेथड को सॉल्व करते हुए अपना रोडवर्क एस्टिमेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने मिड सेक्शनल एरिया मेथड करी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। फिर उसके बाद हमने मीन सेक्शनल एरिया मेथड करी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे। फिर लास्ट में हमने क्या करा, दोनों मेथड्स को कंपेयर करा। तो दोनों मेथड्स को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन आ रहा है। कितना वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएशन आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 6% तक का वेरिएशन आ रहा है। और हम कितना मार्जिन मान के चलते, हम अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% का मार्जिन लेकर चलते हैं। ओके, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3000 इसकी है, 767 इसकी है। अब क्या करना है, हमको एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी है। एब्स्ट्रैक्ट शीट मींस हमको कितनी कीमत लगानी है हमको ये पता करना है। तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे। ओके, तो अब हम ड्रॉ करते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट में सबसे पहले हमने निकाला था अर्थवर्क इन बैंकिंग, फिर सेकेंड हमने निकाला अर्थवर्क इन कटिंग। बैंकिंग में क्वांटिटी कितनी आई थी, बैंकिंग में क्वांटिटी आई थी 3012, यहाँ पे मीटर क्यूब। ओके, और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आई थी 767 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हम इनका रेट अप्लाई करते हैं। इसका जो रेट है वह अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज फॉर 100 क्यूबिक मीटर। ओके, और इसका जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज पर 100 क्यूबिक मीटर। तो दोनों के रेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 क्यूबिक मीटर के लिए 350 रुपए, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना आएगा 3.5। तो हमको क्या करना है, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3012 इंटू 3.5 ये आया 10,542, और ये कितना आ रहा है 767 इंटू 4.5 3451। देयरफॉर हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है प्लस 10542 13993। ठीक है, अब लास्ट टाइम भी हमने क्या करा था, इसके अंदर कंटीजेंसीज डाला था, तो कंटीजेंसीज हम कितना लेंगे, एब्सोल्युटली 3%। कंटीजेंसीज हमने लिया इसके अंदर 3%, और फिर इसके बाद हमने वर्क चार्ज लिया 2%। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ये हमने लिया 2%, तो इसका 3% कितना होगा 420 रुपए अप्रोक्सीमेटली, और 13993 इंटू 0.02 ये आया 280 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। देयरफॉर हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 14893। ओके, ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर हमको हमारा लेवल मिल जाएगा। लेवल कहां से कहां तक, लेवल 40 से लेके 49 तक। ओके, ये लेवल हमको 40 से 49 तक का मिल जाएगा। ये हमारी मिड सेक्शनल एरिया से। मीन सेक्शनल से हमारी कॉस्ट याद है आपको कितनी आ रही थी, मीन सेक्शनल से हमारी कॉस्ट आ रही थी 16,800 अप्रोक्स, यहां से हमारी कॉस्ट आ रही है 14,800 अप्रोक्स। मतलब जो कॉस्ट ज्यादा रहेगी आपको वो वाला फैक्टर अप्लाई करना होगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी क्या थी, डाटा सेम था बट मेथड अलग था। तो हमने एक ही क्वेश्चन के लिए दोनों मेथड अप्लाई करी ताकि हमको पता चल सके कि हमारे इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा, ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपसे लास्ट वाला वीडियो मिस हो गया है तो मैं इस वीडियो में आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं और आप दोनों वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे दोनों वैल्यूज में कितना वेरिएशन आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।